Hi everyone, this is Vineet Pandey, and in this video lecture, I'm going to help all my students who are going to appear in the fourth semester exam of post graduation. जी हाँ दोस्तों, जो लोग एमए के एग्जाम दे रहे हैं इस वक्त, एमए इंग्लिश के मार्च में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और अप्रैल मई में आपके एग्जाम चलेंगे. दिस वीडियो इज गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन. आपको यहाँ पे बताया जाने वाला है कि एमए में सबसे ज़्यादा मार्क्स किस तरीके से ला सकते हैं. और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको खुद बता देता हूँ, मैं एमए में ढंग से नहीं पढ़ता था. आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन माई ओन पोस्ट ग्रेजुएशन. आई वॉज नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट. आई वॉज नोन फॉर बंकिंग माई क्लासेज and still I managed to have second rank in my college. So I'll tell you what are the secrets. क्या secret है, किस तरीके से आप एमए के एग्जाम्स में आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं. दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप में से बहुत से लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिया, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम दिया, थर्ड सेमेस्टर एग्जाम दिया, या जिन लोगों के यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं है उन्होंने जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम दिए हैं उनके पास लास्ट मौका होता है फाइनल एग्जाम या फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें आप अपनी परसेंटेज सुधार सकते हैं. ये वीडियो प्राइमरीली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है, एमडी यूनिवर्सिटी हरियाणा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्लस बीएचयू जो सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज मैंने पिक की हैं उनके लिए है. यहाँ पे आपको जितने भी चीजें बताई जाएंगी वो आपके किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम या ग्रेजुएशन एग्जाम में यूज की जा सकती हैं. इनफैक्ट मैं आपको सिर्फ वो कॉमन ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं. नंबर 1, पहला चीज होता है कि आपने रेगुलरली क्लास ली है, आपने ढंग से पढ़ाई की है, आपको सब आता है. तो उस केस में अगर आपको सब आता है, आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो आप अगर स्कोर अच्छा करते हैं तो कोई नई बात नहीं है. पॉइंट ये है कि आपने क्लासेस नहीं ली, कॉलेज लाइफ एंजॉय की, या बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस आप कॉलेज लाइफ में कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए, क्लास अटेंड नहीं कर पाए. अब आप कैसे स्कोर करें? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, कोशिश कीजिए ट्राई टू गेट 3 to 4 years पेपर्स. अपने ही 3 से 4 साल पुराने पेपर्स उठाइए. टेक्निकली मार्केट गाइड बुक्स में अवेलेबल होता है, सीनियर्स के पास होता है, कॉलेज लाइब्रेरीज में पुराने पेपर मिल जाते हैं. उन्हें उठाने के बाद यू हैव इलेक्टिव ऑप्शंस. आपको 5 यूनिट्स में 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां पे यू आर सपोज टू राइट 5 यूनिट्स, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 5 डिफरेंट यूनिट्स. ठीक है, जहां पे आपको हर 2 क्वेश्चन में एक सेलेक्ट करना है. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स. आपको बहुत ज्यादा लिखना है. अब आपको क्या करना है, आप उन 4 years 5 years पेपर्स में ये देखिए कौन सा क्वेश्चन रिपीटेडली यूज हुआ है. हर टीचर जो पेपर सेट करता है, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया का एजुकेशन हर एग्जाम में पेपर सेटर नहीं बदलता. टेक्निकली जो पेपर सेटर हैं वो फिक्स होते हैं और वो पीजी या यूजी के एग्जाम के पेपर वही बनाते हैं. और हर आदमी का स्टाइल होता है. मुझे अगर पेपर बनाना होगा तो मेरे फेवरेट राइटर्स पिक करूंगा. तो वो लोग क्या करते हैं, हर बार एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली बार बार पूछते हैं. 3 या 4 साल के पेपर में आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि ये बार बार पूछा गया है. उसे फुल्ली प्रिपेयर कर लीजिए और चेक कीजिए कि क्या ये लास्ट टाइम तो नहीं आया है. अगर जस्ट लास्ट टाइम पूछा गया है तो इस साल आने के चांसेस कम होते हैं. आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पिछली बार आ गया तो इस बार नहीं आएगा, अगली बार आएगा. ये रूटीन होता है. हालांकि 100% फॉर्मूला नहीं है, ये 90% वाला फॉर्मूला है. तो एक तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस चूज कर सकते हैं. दूसरा तरीका आपको यह करना है कि जहां पे लोग सिलेबस को बहुत वास्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स जल्दी जल्दी बनाइए और उस शॉर्ट नोट्स में यह देखिए कि आपने क्रीम कंटेंट लिखा है. क्रीम कंटेंट मतलब एसेंस, इसमें आपने सबसे खास चीजें नोट की हैं. कई बार क्या होता है, आपने पूरी कहानी पढ़ी, पूरा डिटेल पढ़ा, पूरा नॉवेल पढ़ा, लेकिन आपको क्रीम कंटेंट समझ नहीं आया कि थीम क्या थी, या इस बुक में पोस्ट कॉलोनियलिज्म था, या इस वर्क में फेमिनिज्म था. तो थीमेटिक स्टडी जो आपकी मार्केट गाइड बुक्स में मिल जाएगी, आपको नोट्स में मिल जाएगी टीचर्स के, थीमेटिक पॉइंट वो जरूर याद कर लें. तीसरा और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल तरीका, ये मेरा तरीका था जिससे मैंने हाई स्कोर कर लिया था और मेरे प्रीवियस में भी अच्छा स्कोर था, फाइनल में भी अच्छा स्कोर था. मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके कोर्स में टीएस इलियट है. नाउ यू आर नॉट श्योर कि वो टीएस इलियट का वेस्टलैंड पूछेंगे, टीएस इलियट का क्रिटिसिज्म पूछेंगे, या टीएस इलियट का कोई होलोमैन या कोई दूसरा वर्क पूछेंगे. पर ये तो श्योर है कि टीएस इलियट पूछेंगे. या जॉन कीट्स की कौन सी पोइट्री, आपने 5 पोइट्री पढ़ी है, अब आपको श्योर नहीं है कि जॉन कीट्स की कौन सी पोइट्री का क्वेश्चन आएगा. दे मे आस्क यू टू राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन.
या आपने पैराडाइज लॉस पढ़ा है, अब आपको नहीं पता कि पैराडाइज लॉस में से वो क्या पूछेंगे, सैटर्न का कैरेक्टर, ईव एडम रिलेशनशिप, या पैराडाइज लॉस का एक रीस्टडी या कुछ भी, पर ये तो श्योर है कि मिल्टन का क्वेश्चन बनेगा। यहां पे एक काम कीजिए, उस राइटर की आइडेंटिटी एज अ राइटर, उस पे 5 से 7 कोटेशंस दूसरे राइटर्स के लिख करके याद कर लीजिए, प्रैक्टिस में ले आइए। जैसे ही उस राइटर का क्वेश्चन आता है, आपको उस राइटर के ऊपर 1.5-2 पेज सेलिब्रेट करना है। उस राइटर को बताइए कि हाँ जी बहुत अच्छा राइटर है, बहुत यूनिक राइटर है, और उसमें वो 5 से 6 कोटेशंस इन अ प्रॉपर वे अच्छे से डाल दीजिए। कोटेशंस को या तो ब्लैक पेन से कर लीजिए, हालांकि बहुत जल्दी लिखना होता है, अगर आप नहीं कर सकते तो जेल पेन से कर दीजिए, उससे नहीं कर सकते तो इन्वर्टेड कॉमा में डाल के एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे छोड़ दीजिए। कुल मिला के टारगेट इज कि पेपर चेक करने वाले को वो कोटेशन की तरह नजर आ जाए। नाउ जब हमारा पेपर सेटर जो हमारी तरह एक इंसान है, और सॉरी टू से मैंने मेरे करियर में आज तक हार्डली किसी को देखा होगा जो ईमानदारी से पेपर चेक करता है, नो ऑफेंस टू एनीवन, कुछ होंगे लोग, 1-2 लोग, पेपर सेटर आपका क्वेश्चन पढ़ते ही, आंसर देखते ही सोचेगा कि इस स्टूडेंट ने सिर्फ राइटर के बारे में 4-5 बड़ी बड़ी बातें बता दी हैं, बड़े बड़े 5 कोटेशन लिख दिए, तो अंदर तो पता नहीं कितना अच्छा आंसर लिखा होगा। दिस सिंपल assumption that this student in his answer has used 5 quotations, so this is average good student। और आपको भारतीय नंबर देने की प्रणाली का पता है, वो 20 में से 12 या 13 नंबर आपको डेफिनेटली देंगे। 20 में से 12 नंबर मतलब आपके 60% आ जाएंगे। ये तरीका होता है। दूसरी चीज, मान लीजिए अगर आपके पास कोटेशंस राइटर्स के नहीं याद है, तो कुछ फेमस लाइनें, कुछ कोट्स जो आपके वर्क से रिलेटेड है, 3-3, 4-4 लाइनें सबकी याद कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा जो तरीका था, मैंने कोट्स, लाइंस सब याद कर रखी थी कि कुछ आए या ना आए, कोटेशन तो मैं डेफिनेटली लिख के आऊंगा। देखिए एक तरीका होता है, मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि आप मान लीजिए रामायण पढ़ के गए, लेकिन आप प्रिपेयर नहीं है, आपको डर लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो राम का कैरेक्टर स्केच आएगा। आपने क्या किया, आपने राम के कैरेक्टर स्केच के ऊपर 5 कोटेशन याद कर ली। मान लीजिए पेपर में सीता का कैरेक्टर स्केच आ गया, अब आपको तो आता नहीं है, आपने तो राम के ऊपर 5 कोटेशन याद की थी। यहां पे आपको स्मार्ट आंसर लिखना है। यहां पे सीता को बात करने के लिए, जब आप सीता के बारे में बात करते हैं, शुरू की 4-5 लाइन में सीता का इंट्रोडक्शन दीजिए, दैट शी वॉज वाइफ ऑफ राम एंड राम वॉज द वन। जैसे ही आपने राम की बात की, तुरंत एक कोटेशन छोटा सा एक्सप्लेनेशन, एक कोटेशन छोटा एक्सप्लेनेशन, राम को डेवलप कर दीजिए और फिर सीता पे आ जाइए। टीचर्स बहुत कम आंसर्स पढ़ते हैं ढंग से, पहले वो नीट एंड क्लीन राइटिंग के थ्रू जज करते हैं। शुरुआत का 1 पेज, उसमें लैंग्वेज स्किल देखते हैं कि आपका ग्रामर कितना सही है, उससे उन्हें एक आइडिया मिल जाता है। वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि आपके फर्स्ट पेज से समझ जाते हैं कि ये 100 में से 70 के लायक है या 60 के लायक है। जैसा कि आपको पता है पीजी में से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, ये हाईएस्ट स्कोर होता है। हमें ये करना है कि जैसे ज्वेलरी किसी भी सुंदरता को बढ़ा देती है, वैसे ही आपके कोटेशंस, लाइंस, इनको पिक करके डाल दीजिए वहां पे। एंड रिमेंबर, क्वेश्चंस को पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिए। एक पैराग्राफ, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं, आप फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ रिपीट कर सकते हैं, बट सेम लैंग्वेज रिपीट मत कीजिएगा, लैंग्वेज बदल दीजिए। कंटेंट रिपीट करो, लैंग्वेज बदल दीजिएगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि विनीत पांडे ट्रिक्स बता रहे हैं। जी हाँ, ट्रिक्स हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रिक्स हैं ये, हैक्स बोलते हैं हम, और ये आपको हेल्प कर रही है लाइफ में। तो ये सब कीजिएगा, और जब आपकी कॉपी में सारे आंसर्स खत्म हो जाते हैं, आप एक सिंपल सा गुड स्माइली बना सकते हैं। अगर आप वो नहीं बनाना चाहते, थैंकिंग यू या थैंक यू लिख दीजिए। देखिए, जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो मेहनत करेगा, एफर्ट्स करेगा। जैसे ही आपके वो लास्ट पेज पे थैंक यू पढ़ेगा, वो कितना भी कठोर, कितना भी टफ या ट्रबल्ड पर्सन होगा, दुखी इंसान भी होगा, उसके मन में आएगा इस बच्चे ने मेरे को थैंक यू बोला है, तो वो आपको गलत मार्क्स नहीं देगा। और मुझे लगता है कि दिस इज अ वर्क गोइंग टू वर्क। आप अपने दोस्तों को, जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो एमए के एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें बताइएगा, उन्हें जरूरत है। और इंडिया में कोई भी यूट्यूबर या कोई भी फेसबुक वगैरह पे एमए स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सब नेट जेआरएफ की बातें कर रहे हैं। मेरे पास बहुत समय से बच्चे बोल रहे थे कि आप एमए के बारे में कुछ बता दीजिए।
अब चूंकि समय कम है, एज वी नो दैट टाइम इज लिमिटेड, इसलिए मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूं एमए के एग्जाम में हाई स्कोर करने की। फिर भी आपको कुछ जरूरत है, जानकारी चाहिए, मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 8587035827। दिस इज विनीत पांडे। Thank you so much for watching us and to subscribe and like our comments. Okay, thank you so much.